दिल्ली में आज बस एक ही बात हर जगह, हर गली नुक्कड़ पर आती हुई दिखाई दे रही थी। क्या दिल्ली वासियों को दिल्ली में सरकार नसीब होगी? ऐसा लगता है कि उपराज्यपाल ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी गई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रण दिया जा सकता है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास उपयुक्त संख्या बल नहीं है। ऐसे में सरकार बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। यानी कि उपराज्यपाल ने दोनों तरफा बातें कहते हुए अपनी बात को सामने रखा है। ऐसे में गृह मंत्रालय को तय करना है कि दिल्ली में सरकार बननी है तो कैसे बननी है। कई विकल्प सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो दिल्ली में सरकार बना पाना आसान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि अगर उपराज्यपाल भारतीय जनता पार्टी को न्योता देते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े दल के तौर पर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। यानी कि 14 सालों के बाद, या यूं कहें कि 15 साल के बाद दिल्ली में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा सकता है। देखिए रिपोर्ट। 14 फरवरी और 5 सितंबर इन दो तारीखों के बीच करीब 200 दिनों का फासला है। एक तारीख थी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, और एक ये तारीख है जब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने की उम्मीद जगी थी। सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। खबर है कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सरकार के गठन के बारे में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में उपराज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिए जाने की सलाह दी है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय के पास भी भेज दिया है। उपराज्यपाल की रिपोर्ट भेजने की खबरों के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल गए हैं। पर्दे के पीछे से सरकार बनाने की कवायद तो कई महीनों से जारी है, लेकिन अब झिझकते हुए ही सही इस जिम्मेदारी को कबूल करने की हामी भरी जा रही है। हमारी स्ट्रेटेजी तो साफ है। डे वन से हमने बिल्कुल स्टैंड क्लियर किया है। हमारे पास अभी कोई निमंत्रण इस तरह का आया नहीं है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास कोई अगर इसके बारे में निमंत्रण आएगा तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि हम सरकार बना सकते हैं, नहीं बना सकते, या हमारी पोजीशन क्या है, हमको कोई समर्थन दे रहा है या नहीं दे रहा। मुश्किल ये है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी आप ने उपराज्यपाल नजीब जंग को बीजेपी का एजेंट करार दिया और सरकार गठन की पूरी कोशिश को संविधान के खिलाफ बताया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने थैलियां खोल दी हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि ये बैक डोर से, पिछले दरवाजे से लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपना एजेंट बना के ये अब सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो निहायत निंदनीय है, संविधान के खिलाफ है। और आप और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस की स्थिति थोड़ी अजीब है। कुछ नेता चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का दावा कर रहे हैं। अगर कोई असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाने की कोशिश की गई तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी, न सिर्फ असेंबली में बल्कि सड़कों पर उतर के इसका विरोध। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर जारी कयास और सुझावों के बीच आखिरी फैसले का दारोमदार टिका है 3 अन्य विधायकों पर। विनोद कुमार बिन्नी, रामबीर शौकीन और शोएब इकबाल। सरकार चाहे बीजेपी की बने या फिर आम आदमी पार्टी की, इन तीनों विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। मुख्यमंत्री चाहे जिस पार्टी का हो, उसे गद्दी तक पहुंचाने का रास्ता इन्हीं 3 विधायकों के समर्थन से तैयार होगा। कहा जा सकता है यही है दिल्ली के असली किंग मेकर। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। बादशाहों का ये शहर दिल्ली, यहां पर 3 बादशाह दिखाई दे रहे हैं मौजूदा दिल्ली की सरकार को लेकर। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, दिलीप पांडे जी आम आदमी पार्टी से और बरखा सिंह जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सबों से हम चर्चा करें इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि दरअसल जोड़ तोड़ का गणित किस तरीके से दिल्ली में कहीं भी कोई करवट लेता दिखाई नहीं दे रहा। आइए आपके सामने आंकड़े पेश करते हैं और बताएं आपको कि दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिसमें से 67 सीटों पर अभी विधायक हैं, यानी कि 3 सीटें खाली हैं। वो 3 सीटें इसलिए खाली हैं कि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और ये तीनों विधायक अब सांसद बन चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, परमेश वर्मा और इसके साथ साथ रमेश विधूड़ी, ये तीनों सांसद बन चुके हैं। ऐसे में ये 3 सीटें अब नहीं है, खाली हैं। अब ऐसे में क्या है विधानसभा की सूरत? भारतीय जनता पार्टी के पास 29 विधायकों का समर्थन हासिल है। बहुमत का आंकड़ा जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं 34 सीटें हैं।
कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं और जो कि अभी तक उनके पास बदस्तूर हैं। आम आदमी के पास 28 सीटें थीं, लेकिन बिन्नी जी के बाहर निकलने के बाद अब आम आदमी के पास 27 सीटें हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो अंक गणित को जोड़ने के साथ स्थिति बनती नहीं है। अन्य के खाते में यहां पर 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 2 का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में रामवीर शौकीन पहले ही कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। ये वाकई में अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर ये यहां आ जाते हैं तो ये आंकड़ा उठ जाता है 29 से 30। उसके साथ साथ विकल्प क्या अब आपके सामने आ रहे हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी चाहे तो सरकार बना सकती है। सबसे पहला विकल्प है या तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में टूट हो जाए। यह बड़ी विकट स्थिति है क्योंकि जो अब एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके साथ ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा विकल्प अल्पमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे, लेकिन इसके लिए उपराज्यपाल के पास स्थिति काफी गंभीर बनती दिखाई देगी। विजेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर उपराज्यपाल मौका देते हैं, बुलाते हैं, तो आप सरकार बनाने की कोशिशें करेंगे। कैसे करेंगे ये समझा दीजिए। देखिए अजय जी, एक बात स्पष्ट है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। परिस्थितियां सबके सामने हैं। दिल्ली में पिछले 8 महीने से लगभग चुनी हुई सरकार नहीं है। इस परिस्थिति के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं जी, उन्होंने दिल्ली को जिस हालत में पहुंचाया है वो सिर्फ कोरी और कोरी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई वो आज भारतीय जनता पार्टी। विजयन जी देखिए, वो तो इतिहास हो गया। आज तो वास्तविकता ये है कि केंद्र सरकार को तय करना है कि चुनाव कराना है या नहीं। देखिए, वास्तविकता ये है कि उपराज्यपाल एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जी। ये उनकी जिम्मेदारी है कि संभावनाएं तलाशना और अगर संभावनाएं नहीं है तो फिर चुनाव की तरफ बढ़ना। मुझे लगता है कि वो अपने विवेक से जो भी फैसला ले रहे हैं उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है और आने वाले समय में उपराज्यपाल पर मैं माफ कीजिएगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आप सबों को टोकूंगा, इसलिए मैं आपसे पहले से क्षमा याचना करता हूं। लेकिन विजयन जी, सवाल तो यहां यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने की कोशिश करना भी चाहती है तो किस आधार पर, क्या अल्पमत की सरकार बनाना चाहते हैं आप? एक बात तो स्पष्ट है, ना तो कांग्रेस के साथ ना आम आदमी के पार्टी के साथ हमारा किसी प्रकार का वैचारिक मिलन हो ही नहीं सकता। ये दोनों पार्टी समान रूप से हमारी विरोधी पार्टियां हैं और इनसे मिलकर सरकार बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उपराज्यपाल कोई न्योता देते हैं या कोई अपेक्षा करते हैं तो ये सिर्फ एक काल्पनिक प्रश्न है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसके बारे में मैं अभी से कोई अपनी ओर से बात कहूं, मैं उस स्थिति में नहीं हूं। लेकिन परिस्थितियां क्या होंगी, किस तरह की परिस्थिति हमारे सामने आएंगी, हम उस समय विचार करेंगे। तो आप विजयन जी कोई भी ऑप्शन क्लोज नहीं करना चाहते? दिलीप पांडे जी, आम आदमी पार्टी लगातार ये हमारे पास नहीं है जी, जो भी लेकिन ऑप्शन आएगा उस पर विचार करेंगे। दिलीप पांडे जी, सवाल यहां ये है, आप चुनाव की बात लगातार करते चले आ रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट की तलवार भी लटक रही है केंद्र सरकार पर। ऐसी सूरत में क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपके पार्टी के विधायकों को तोड़कर सरकार जोड़ तोड़ से बनाने की कोशिशें कर रही है? अजय भाई, जैसे ही मुझे पता चला मीडिया के हवाले से इन खबरों का कि इस तरह की कोई रिपोर्ट एलजी महोदय द्वारा सबमिट की गई है, मेरे मन में अचरज और दुख दोनों के मिले जुले भाव आए। अचरज इसलिए कि बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ऐसी पार्टी जिसने 12 दिसंबर को इस देश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने एलजी महोदय को पत्र लिख के सूचित किया कि हमारे पास संख्या बल नहीं, इसलिए हम सरकार बना पाने में असमर्थ हैं, वह पार्टी आज ताल ठोक के कह रही है कि उन परिस्थितियों में विचार करेगी। इस बात का मुझे आश्चर्य हुआ। दुख इस बात का हुआ कि अगर वाकई में ऐसी कोई रिपोर्ट है जो सबमिट हुई है तो यह फिर लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है, क्योंकि संख्या बल न हो पाने की स्थिति में यह सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र यहां पे लोकतंत्र का नाश होगा, खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिन आंकड़ों के साथ इस समय बैठी हुई है उन आंकड़ों में आपने अभी एक्सप्लेन किया कि सिवाय जोड़ तोड़ के और कोई ऐसी सूरत नहीं नजर आ रही जिसमें ये सरकार बना पाए।
एक बार दो बार नहीं, 3 4 बार 5 बार 5 मौकों पर ये बार बार कह चुके हैं कि इनके पास वो संख्या नहीं जिस सरकार बना पाएंगे। तो ये किस परिस्थितियों की बात कर रहे हैं? क्या स्वर्ग से देवदूत आएंगे इनके लिए, विधायक बन जाएंगे और ये सरकार बना लेंगे 29-30 के आंकड़ों को लेके? चलिए, तो देवदूत जोड़ तोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह का अनुभव इनका पुराना है। कर्नाटक में इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट रास्ते इनके पास होंगे जिसके माध्यम से ये सपने देख रहे हो कि सरकार बन जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर इस तरीके से लोकतंत्र का दम घुटने नहीं देगी। चलिए बरखा जी, अब सवाल यह होता है कि क्या देवदूत के तौर पर आपके विधायक आएंगे? क्योंकि 8 में से अगर 6 टूट जाएं तो सरकार बन सकती है। देखिए अजय, पहली चीज तो ये मैं कहना चाहूंगी कि आज जो दुर्दशा हुई है हमारे इस शहर की, इस दिल्ली की, हालांकि ये इतिहास हो गया है, उसके पीछे ये जो जनाब बोल रहे थे ये सब इन्हीं लोगों का हाथ है। हमने तो चाहा था कि 5 साल तक सरकार चले, दिल्ली की जो सुविधाएं थी, जो चल रहा था वो आराम से चलता रहे, मगर सब खत्म कर दिया इन्होंने और आज हम लोग जमीन में आके गिर गए। तो खत्म कर दिया, ठीक है, उसके नहीं बहस मत करिए प्लीज। उसके बाद में आज देखिए, मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली की जनता सरकार चाहती है तो सरकार होनी भी चाहिए जी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो जी, सरकार होनी चाहिए, क्योंकि बिना सरकार के आज 9 महीने से जो दुर्दशा हो रही है, वो चाहे फ्लाईओवर्स के काम हो, चाहे वो पेंशन के काम हो, चाहे गरीबों की जो अन्नश्री योजना और लाडली बरखा जी, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है ना कि ठप पड़ी हुई है। अब क्या किया जाए? आपने तो बिना शर्त समर्थन देकर भी देख लिया, हाँ, तो अब आपके पास विकल्प क्या है? या तो आप कहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने को तैयार हैं, या फिर दोबारा आप आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना, तो हम आम आदमी पार्टी को समर्थन करेंगे और हमारे विधायक हमारे साथ हैं। बाकी कैसे सरकार बनेगी, क्या होगा, ये मैं नहीं जानती, लेकिन दिल्ली को सरकार मिलनी चाहिए। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी तो खुलकर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के जरिए, यानी कि उपराज्यपाल के हाथों भारतीय जनता पार्टी खेल करने की कोशिश कर रही है। क्या कांग्रेस भी यही मानती? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, हेलो जी, ये सवाल आप ही से है बरखा जी। आम आदमी पार्टी तो खुलकर कह रही है कि राज्यपाल के हाथों भारतीय जनता पार्टी अपने उल्लू सीधा करना चाहती है, खेल करना चाहती है। क्या कांग्रेस भी यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है? जी, हमारे एमएलए सब कह रहे हैं, इस बात को खुल के कह रहे हैं कि वो लोग तो चुनाव में जाने को तैयार हैं। हमारे अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली ने भी कहा, हारून यूसुफ ने भी कहा कि हम लोग चुनाव में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए, तो फिर अब तो पूरा तो तैयार है चुनाव में, पूरा दारोमदार विजयेंद्र जी आप ही के ऊपर घूम कर आता है। बार बार ये चर्चा होती है और पिछले 9 महीने से हम लोग इस पर पता नहीं कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अंततः बता दीजिए, दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी? मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जो अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा जी, पहला विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 या 10 महीने में एक बार भी अपना दावा पेश नहीं किया कि हम सरकार बनाना चाहते हैं जी। ना हमने उपराज्यपाल महोदय के पास गए, ना हमने कोई दावा पेश किया। हम 32 विधायकों की पार्टी थे, हमने दावा पेश नहीं किया। ये 28 सीटों की पार्टी ने जाकर दावा पेश किया कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। प्रश्न ये है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले अपने गिरेबान में झांके कि वो कहां खड़े हैं। दूसरा हमारा ये कहना है साफ रूप से कि भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है जी, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं हम जी, और जिस तरह की परिस्थितियां इस समय व्याप्त हैं, उन परिस्थितियों में क्या संवैधानिक व्यवस्थाओं पर इन अच्छा चलिए पार्टी का विश्वास नहीं है? तो विजयन जी अब यही दिक्कत सिद्ध कर चुके हैं। नहीं विजयन जी देखिए, नहीं देखिए विजयन जी, अब हम लोग जरा ग्राउंड रियलिटी की बात कर लें, लगा सकते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी पर थोड़ा चर्चा करें। भूमिका पर भाई आप जिम्मेदारी का बोध और जिम्मेदारी का एहसास की बात करते हैं, तो ऐसे में तो एक ही रास्ता बनता है, अल्पमत की सरकार। तो क्या अल्पमत की सरकार के लिए आपको कहीं से समर्थन मिल सकता है? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आपको अल्पमत की सरकार चलाने देगी? अजय जी, हम पूरी परिस्थिति को समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहे हैं
और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी काल्पनिक प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं समझता हूं कि आप संभावनाओं को अभी खुला रखना चाहते हैं। दिलीप जी, क्या आप ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि एक एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुका है, सर्वसम्मति से एक सरकार चुन ली जाए जिसमें एक सर्वसम्मति से नेता चुन लिया जाए, क्या ये संभव है? देखिए, अभी मैं बरखा जी को सुन रहा था। बरखा जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। जी, मैं बरखा जी से पूछना चाहता हूं कि 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के वकील ने ऐसा क्यों कहा कि दिल्ली में अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता? कांग्रेस पार्टी के वकील साहब उस समय किसका व्यू रख रहे थे? अपना पर्सनल व्यू रख रहे थे कि पार्टी का व्यू रख रहे थे? इनको बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बार बार पूछे जाने के बावजूद न तो भारतीय जनता पार्टी न तो कांग्रेस पार्टी, दोनों में से किसी भी पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन, दिलीप जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट तय कर ही देगा कि सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार की गुजारिश होगी। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा और आपने दूसरी बात यहाँ पे राज्यपाल को पत्र लिखकर क्या कहा? प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद जब बार बार चुनाव के बारे में बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव के लोग खौफजदा क्यों जाती है, घबराती क्यों है, डरती क्यों है? दिलीप जी, इसमें मिलजुल के सरकार बनाने का मुझे लगता है कि एक संभावना है। ये तो डर आपका बोल रहा है। संभावना है, बताइए क्या संभावना ये है कि वो संभावना ये है कि आज से ठीक 5 साल पहले आज से ठीक 5 साल पहले सिक्किम के अंदर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के अगेंस्ट भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर प्री पोल अलायंस बनाया था। एक बार फिर वो वक्त आ गया है जब भाजपा और कांग्रेस को मिलकर दोबारा सरकार बना लेनी चाहिए। इस बार वो क्यों शर्मा रहे हैं? एक बार वो इतिहास में ऐसा कर चुके हैं, दोबारा कर ले। वो इस बार वो खरीद फरोख्त करके करनी पड़े, चाहे मेलजोल करके करनी पड़ी, चाहे मंत्रालय पार्टी। दिलीप जी ये काम कर सकते। देखिए, आप भी, आपका दामन भी उतना पाक साफ नहीं है। सरकार बनाने की कोशिशों में अरविंद केजरीवाल भी उपराज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। इस बात को आप कैसे भूल जाते हैं? भाई, आपने भी तो कोशिश पूरी की ना। हाँ, बताइए। आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना। बनाई सर, कांग्रेस ने 18 मुद्दों के ऊपर बाहर सरकार बनाई और सरकार गिराने के बाद, नहीं दिलीप जी, सरकार बनाई और सरकार गिराने के बाद आप लोग दोबारा पहुंचे एलजी साहब के पास और उनसे कहा कि हमें सरकार बनाने का एक और मौका दीजिए। नहीं, कहा कि नहीं आप लोगों ने? नहीं, आप यहाँ पे गलत कोट, नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं। मुझे पता है आप उस लेटर की बात कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने उपराज्यपाल महोदय को लिखा था और उस लेटर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात नहीं की गई थी। उस लेटर में सिर्फ ये लिखा गया था कि 1 हफ्ते का समय दें, 1 हफ्ते तक असेंबली को डिसॉल्व न किया जाए, हम जनता से बातचीत करते, जनता की 1 हफ्ते का समय किस लिए? गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर किस लिए? अगर उस लेटर में, दिलीप जी, उस लेटर में 1 हफ्ते का, अजय भाई, दिलीप जी जरा सुनिए ना, हम लोग सब लोग जरा पढ़े लिखे लोग हैं ना, जरा ये बताइए कि आप 1 हफ्ते का समय मांगते हैं और कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाकर जनता के मत को समझना चाहते हैं, तब तक आप असेंबली को डिसॉल्व मत कीजिए। 1 हफ्ते का वक्त किस लिए चाहिए था आपको? आपको तो पहले ही तय कर लेना चाहिए था कि हम चुनाव के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है। सरकार आप खुद ही गिरा चुके थे, सरकार बनाई और गिराई, ये तो आपने किया। हम तो अजय भाई, हम तो शुरू से डे 1 से कह रहे हैं चुनाव होने चाहिए। अगर आप उस लेटर की बात करते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने एलजी मौजूद को लिखी, तो वो तो सिर्फ 1 हफ्ते तक ही वैलिड था ना। अगर मान लेते हैं कि उसमें कुछ लिखा गया था, वो 1 हफ्ते तक वैलिड था और उसमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेके कोई बात नहीं कही। सरकार बनाने की कोशिश के अंदर कौन सा ऐसा डर है जो दूसरी बार कांग्रेस के साथ चुनाव कराने से पीछे रोक रहा है? केंद्र में उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली। अब ऐसा कौन सा खौफ है कि वो डरे हुए आरोप लगाए? जी चलिए विजयन जी, आप कुछ कहना? तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपने हम पे कहा, विजेंद्र भाई आप ये बताइए, आपने अभी भी कहा कि आप कोशिश करें तो बुरा, दूसरे करें तो अच्छी बात। सर, हमने कोई कोशिश नहीं की है। कोशिश कर रहे हैं क्या? हमने कोई कोशिश नहीं की है। हमारे पास 29 विधायक है, हमारी स्थिति स्पष्ट है। आपने अभी कहा कि आप कोशिश करें तो अच्छी बात है, दूसरे करें तो बुरा। साहब, हम ये कह रहे हैं कि अगर बात पूरी करूं तो आप कहें कि आप कोशिश कर रहे हैं। दिलीप जी, बात पूरी बोलूं मैं? जी दिलीप जी, बस 1 मिनट है, इसलिए मैं दिलीप जी की बात का जवाब दे देता हूं। जी प्लीज। मैं दिलीप जी की बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, इन्होंने पहली बार दिसंबर में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, सरकार छोड़कर भाग गए। उसके बाद इन्होंने 21 मई को कांग्रेस के साथ मीटिंग करी, बातचीत की और उपराज्यपाल को पत्र लिखा कि 1 हफ्ते असेंबली को भंग न किया जाए और उसका मीनिंग यह था कि हम सरकार बनाने के लिए एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 महीनों में
एक बार भी लिखा हुआ था उस पत्र में वो क्यों बताइए, जब जाकर इस तरह का क्लेम किया हो कि हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो और आज भी पढ़ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं है। ये मैं स्पष्ट रूप से इनको कह दूं, ये मेरे शब्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी आप ये कह रहे हैं कि आप कोई पहल नहीं है। चलिए, ये चर्चा क्या होगी जिंदर भाई? मुझे समय के अभाव की वजह से इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। मैं आप सबों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में सरकार बनाने की कवायदें चल रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी विकल्प बंद नहीं करना चाहती। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि विकल्पहीनता की स्थिति सबसे ज्यादा प्रकट है। बने रहिए हमारे साथ, आते हैं वापस कुछ और खबरों के साथ।